जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं प्रविंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम खोरैठा में, जहां पे गांधी आश्रम है, वहां पे उपस्थित है। जो कि मैं बता दूं कि आज विक्रम गांधी आश्रम में आज मीटिंग चल रहा था, सर्वोदय के तरफ से तहत और गांधी आश्रम समिति के तहत दोनों के साथ मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में पहले यहाँ में जो आए हुए हैं उनसे बात करते हैं कि यह मीटिंग का मुख्य कारण क्या है। आज आप यहाँ मीटिंग रखे हैं, क्या खास बात है? आज गांधी आश्रम विक्रम और शहीद स्मारक दोनों के बारे में जानने के लिए हम लोग आए। यहाँ जो इतिहास रहा है, इसका एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है और हम लोग यहाँ आने पर यह महसूस किया कि गांधी आश्रम विक्रम को पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए और कला एवं संस्कृति मंत्रालय से इसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। यह यहाँ का जो शहीद स्मारक, यहाँ का जो क्रांतिकारी इतिहास है, इसको पूरे बिहार में ले जाएंगे, पूरे भारत में ले जाएंगे। यहाँ पर अब हर समय कोई कार्यक्रम आयोजित होगा। और गांधी जी जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे, गांधी जी किसानों की समस्या के लिए 1947 में दंगा हुआ था, तो कौमी एकता के लिए, चरखा चलाने के लिए, रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए जो आए थे, उस इतिहास को हम लोग दोहराएंगे, एक सुनहला और सुंदर भविष्य बनाएंगे और यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए सर्वोदय समाज हर समय प्रयास करेगी। और हम मानते हैं कि यहाँ जो अरुण बाबू हैं, यहाँ जो शशांक जी हैं, यहाँ प्रमोद शर्मा हैं, किसकान जी हैं, सब लोग मिल करके इस आश्रम को सुंदर और स्वावलंबी बनाएंगे और भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि इस आश्रम को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। आप अपना परिचय? मेरा नाम चंद्रभूषण, अध्यक्ष बिहार सर्वोदय मंडल। क्या कहिएगा सर? हम लोग चले हैं, समाज में जो अभी स्थिति बन गई है, समाज रहेगा तभी राजनीति होगी। तो समाज को किस तरह से एकजुटता में लाएं और गांधी के विचारों के बिना समाज आपका बिखरा हुआ है, उस समाज को कैसे एकत्रित करें। गांधी के जमाने में कोई जात पात छुआछूत इस सब का विभेद उन्होंने मिटाया था। हम लोग चले हैं, जब समाज बचेगा तभी हम कोई राजनीति कर सकते हैं। अभी केवल राजनीतिक दलों से ये चीजें नहीं होने वाली है। समाज में सभी वर्गों का कैसे एकजुटता हो और सामाजिक व्यवहार में, आचार व्यवहार में एक रूपता आवे, जिसके लिए गांधी ने जो प्रयास किया था विगत दिनों, इन सब चीजों से हटकर जो समाज में विकृति आई है उसको कैसे एक रूपता में लाएं, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जिस किसी समाज का इतिहास रहा है, क्योंकि गांधी आश्रम का एक अपना इतिहास रहा है, विक्रम अगर बिहार में शहीदों की तीर्थस्थली के रूप में कैसे जाना जाए और इसको गांधी सर्किट से कैसे जोड़ा जाए अमृत महोत्सव के अवसर पर। और चूंकि गांधी ने चरखा संघ की स्थापना 1925 में की थी और 2025 का ये वर्ष चल रहा है, ये शताब्दी वर्ष है, तो गांधी के जो आश्रम रहे हैं उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए और सामाजिक एकता के साथ उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ प्रमोद शर्मा, बिहार सर्वोदय मंडल का मैं उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहिएगा आज मीटिंग को लेकर? ये बहुत ही यूं कहें कि सकारात्मक पहल है। जो प्रयास सेनानी परिवार, उनके उत्तराधिकारी या स्थानीय लोग कर रहे थे, आज यूं कहें कि दही जमाने के लिए जो जोरन कार्य करता है, तो एक जोरन के रूप में, क्योंकि बगैर जोरन का दूध दही बनना नहीं है, अब लगता है कि दही जम जाना है। विक्रम गांधी आश्रम चूंकि सर्वोदय अभियान के तहत और 25 में चरखा केंद्र की स्थापना गांधी जी किए थे, यह 1925 में, और यहाँ जो है सो 2025 है, तो यह शताब्दी वर्ष में ही सही सर्वोदय के पहले भी लोग आया करते थे। लेकिन अभी एक जो अभियान छिड़ा है कि गांधी जी जहाँ जहाँ गए थे वो उसका एक क्या क्या स्थिति है और स्थिति के जायजा लेने के बाद उसका पुनरुद्धार कैसे हो, किसानों के को कैसे संगठित किया जाए, समृद्ध समाज कैसे बनाया जाए, जाति और मजहब के नाम पर हम न बिखरे। चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जाति और विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने अपनी आहुति तक दी थी, फिर वही भारत है।
तो इसलिए हम जाति और संप्रदाय में बट कर न रहें, हम अनेकता में एकता का देश भारत महान के बीच रहते हैं, जिसका दम बरते हैं कि हम अनेक भाषा भाषी हैं, अनेक जो है सो वेशभूषा है, अनेक तरह की जो है सो जातियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, सभी धर्मावलंबी पूजा इबादत गिरजाघरों में प्रार्थना सब लोग कर सकता है। यह जो है सो अनूठा, जैसा कि इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा। और उन्हीं ने ही कहा था कि भारत एक फूलों का गुलदस्ता है जिससे सभी धर्मों की खुशबू आती है। तो वह वही भारत है। तो उस जो जिस भारत की सोच, भारत की परिकल्पना गांधी की थी, और जिस चीज को उन्होंने दूर किया था, अस्पृश्यता, यह सबसे पहला यह था जिसे उन्होंने दूर किया। सभी एक हैं, उसी विचारधारा को लेकर सर्वोदय आगे बढ़ा है। हम सभी साथ हैं सर्वोदय के साथ, और आगे भी गांधी के उन विचारों को, ताकि भटकाओं में जो देश है, भटकाओं में जो युवा है, वह जाने आखिर गांधी क्यों पूजनीय है, क्यों गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी के विचारों को वह पढ़े, गांधी के विचारों को जाने, तो जिस तरह की विसंगतियां देश में है वह दूर होगी। इन उद्देश्यों को लेकर हम चले हैं, आगे चलते रहेंगे, लोगों का सहयोग भी मिलता रहेगा, और यह विक्रम का गांधी आश्रम, इसका पुनरुद्धार होकर रहेगा। क्योंकि पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, सरकारी उपेक्षा का पूर्णतः शिकार है। इस उपेक्षा को दूर करने का जो हम लोग का प्रयास है, लगता है हम धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। आप अपना परिचय बताइए। शशांक शेखर, यहाँ स्थानीय। जी, आज सर्वोदय के साथ भी जो मीटिंग चल रहा है, इसको लेकर क्या लगता है कि विक्रम गांधी आश्रम फिर से यहाँ पे विकास का होगा? ये शताब्दी वर्ष है। 100 साल पहले हमारे पूर्वज इसी गांधी आश्रम से आजादी की लड़ाई लड़े थे, और इसी आश्रम से निकल के वो शहीद हुए थे विक्रम में, और उन्हीं के पूर्वज माने हम वंशज हैं। हम लोग भी प्रण लेते हैं कि इस शताब्दी वर्ष में विक्रम गांधी आश्रम को अपना पुनः पुराना सम्मान जो है वापस कर देंगे, और इन लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा विक्रम का गांधी आश्रम पुरानी तरह से मजबूती के साथ फिर से स्थापित होगा, यही कहना है। आप अपना परिचय बताइए। सत्येंद्र कुमार सांडिल्य, स्थानीय विक्रम के ही निवासी है। क्या कहिएगा सर इस मीटिंग को लेकर? इस मीटिंग को लेके यही कहना है कि जो गांधी जी का सर्किट अमृत महोत्सव के रूप में विकसित किया गया है, उसमें विक्रम के इस आश्रम को छोड़ दिया गया है। तो हम लोग आज इस मीटिंग के माध्यम से ये जो जानकारी प्राप्त किए हैं, सरकार से ये मांग करेंगे कि इस आश्रम को भी गांधी सर्किट में जोड़ा जाए और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि यहाँ के इतिहास से पूरा राज्य देश अवगत हो, परिचित हो। यही मेरा कहना है, और यही इस उद्देश्य को लेकर के आज हम यहाँ के जो कार्यकर्तागण हैं और इस जगह पर गांधी जी के चरण पड़े हैं, तो और यहाँ पर एक उनका जो योगदान रहा आजादी के इतिहास में, विक्रम में जो उनके आह्वान पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया और आजादी के आंदोलन में एक अच्छी भूमिका को ये किया है, भाग लिया है। और इसके कारण जो 42 का आंदोलन था, 1942 का जो आंदोलन था, जिसमें एक शहीद स्थल भी है, जिस झंडा फहराने के दौरान लोग शहीद हुए थे। तो इस जगह को पर्यटन के रूप में और एक गांधी संग्रहालय के रूप में भी यहाँ एक संग्रहालय बने, सरकार के द्वारा, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार, जिनकी भूमिका से ये सहयोग से संभव हो, वो किया जाए, जिससे कि आने वाली जो वर्तमान पीढ़ी है वो गांधी के बारे में, गांधी के विचारों से अवगत हो सके। क्योंकि ऐसा अभी के दौर में ये लग रहा है कि गांधी का विचार उस समय जितना प्रासंगिक था, आज उससे ज्यादा कहीं प्रासंगिक है। और युवा पीढ़ी के बीच अगर ये विचार जाता है तो इस विचार से युवा पीढ़ी एक समतामूलक समाज के साथ साथ नैतिकवान, चरित्रवान बनने में सक्षम हो सकेगा। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मुनीश ओम प्रकाश सिंह है, मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से, पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। मीटिंग में आए हैं आप? आज गांधी आश्रम में मीटिंग अभिभावक लोग के साथ हम लोग कर रहे हैं। विक्रम में
गांधी आश्रम सह शहीद स्मारक समिति की ओर से पटना से हमारे अभिभावक लोग यहाँ सर्वेक्षण के लिए आए हैं, उद्देश्य जानने के लिए, गांधी आश्रम का उद्देश्य। तो हम लोग विचार यही किए कि जैसे हम लोग आपस में मिलजुल के थोड़ा बहुत करके विकास गांधी आश्रम में किए हैं, तो सरकार से हम लोग के मांग रहेगा कि यहाँ गांधी सर्किल से जोड़ा जाए, गांधी आश्रम के पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और गांधी संग्रहालय बने। सबसे पहले तो बोल रहे यहाँ जो है निरंकारी बाबा आते हैं और हमेशा सामाजिक मीटिंग कार्यक्रम होता है, तो यहाँ एक चापाकल के भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग चाह रहे थे कि एक बाउंड्री हो जाता चारों तरफ से, तो सेफ हो जाता, गेट उट लग जाता। यही पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग सब लोग भीड़ करके चाह रहे हैं कि यहाँ गांधी सर्किल से जुड़े, आप पर्यटक स्थल घोषित हो, सरकार से मांग है हमारी। आप अपना परिचय बताइए। हमारा उमेश यादव नाम हुआ, गांधी आश्रम सह शहीद स्मारक समिति सदस्य हैं। क्या कहिएगा जी, आज मीटिंग में पहुंचे हैं गांधी आश्रम? हम मीटिंग में पहुंचे हैं। हम लोग तो हमेशा गांधी आश्रम समिति से मीटिंग करते ही रहते हैं। आज विशेष तौर पर पटना से लोग चल करके आए हैं। सुने हैं लोग कि नहीं, गांधी आश्रम में लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। न्यूज गया आप लोग के माध्यम से, इतना दिन से चल रहा है। ये लोग आए देखने के लिए। आज चरखा समिति का जो गांधी जी का है 100वां शताब्दी है, तो इस माध्यम से जैसे कि यहाँ विकसित करने के उद्देश्य से ये लोग आए हैं कि हम लोग भी सहयोग करेंगे। बहुत बहुत इन लोगों का धन्यवाद आश्रम का, जो गांधी आश्रम पूरे देश की आजादी कराए। और जो इनका जो है पूर्व में जैसे कि यहाँ कई बार आ चुके हैं गांधी जी, यहाँ बहुतों अनेकों कार्यक्रम यहाँ उस समय हुआ करता था। आज सब तरह से वंचित है। इसी के तहत जैसे कि हम लोग फेर में हैं कि जैसे जिनो उधार हो, पर्यटन स्थल घोषित हो, विक्रम में देश बिहार में नाम हो, चंपारण के बाद में विक्रम। यही मेरा उद्देश्य है हम लोग का कमेटी का माध्यम से। मेरा नाम सुजीत रविदास हुआ, खोरैठा जी। का हम आज मीटिंग के लेकर इनके बारे में जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि सर्वोदय बिहार सर्वोदय और चरखा समिति के लोग यहाँ आने वाले हैं, गांधी आश्रम के औचित्य और उपयोगिता पर प्रकाश डालने के लिए, इसकी स्थिति को जानने के लिए। फैक्ट बात यह है कि गांधी आश्रम की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर किसी ने अभी तक बिहार सरकार ने कोई भी अपना अथी नहीं दिया। हमेशा यह आश्रम परिचित रहा। आज जंग आजादी के दरमियान में यहीं से क्रांतिकारियों ने आकर के आजादी के अपना योगदान दिया, लेकिन उसके बाद की जो अभी स्थिति गांधी आश्रम की है, समाज को इसकी पुनः उस वक्त का औचित्य दिखलाई पड़ रहा है। पुनः यहाँ से जैसे कि और बाहर से जो आए हुए हैं, इन्होंने उस ध्यान आकृष्ट किया है इस पर कि गांधी आश्रम में चरखा समिति के द्वारा सभी मानवों को एक दूसरे से जोड़ने की बात और विकास की ओर आगे बढ़ने की बात। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आश्रम का औचित्य उपयोगिता पर ध्यान देते हुए इस आश्रम का विकास और पुनरुत्थान के लिए योगदान अपना दें, और हम लोग तो लगे हुए हैं। अपना परिचय बताएं। अरुण कुमार आजाद, संयोजक, गांधी आश्रम शहीद स्मारक विकास समिति। आपने सुना कि ये लोग का कहना, साफ साफ शब्दों में कहना है कि यह मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य है कि यह गांधी आश्रम, जहां पे 2 बार गांधी जी आए थे, इस गांधी आश्रम को विकास करने के लिए और डेवलपमेंट की बात करने के लिए और इसको पर्यटक के रूप में पर्यटक में विकसित करवाने के लिए यह आपस की मीटिंग चला है। जैसा कि ये लोग का कहना है कि हम लोग आपस में मीटिंग किए हैं और गांधी आश्रम जो है, जो विकास नहीं हुआ है, उस विकास को लेकर आज सारी बातें हुई है और इसको विकास के तरफ ले जाने की बात कह रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने इनका आवाज आप तक रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।